अच्छा मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि अब 10वें प्रश्न के बाद आ जाता है यहाँ पर सुपर संदूक। इसके बारे में आपको जानकारी तो है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ इश्क है? नफरत, शरारत, मोहब्बत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से किस मिठाई के बीच में छेद होता है? घेवर, गुलाब जामुन, संदेश, काजू कतली? घेवर। करेक्ट। नेक्स्ट। किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? विवियन रिचर्ड। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड? नहीं, वो गलत निकला आपका। अगला प्रश्न। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु एक? लक्षद्वीप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रणधीर कपूर किस अभिनेता के ससुर हैं? रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सैफ अली खान? रणधीर कपूर, सैफ अली खान। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा खेल चक्कर नामक समय अंतराल में खेला जाता है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी? पोलो। करेक्ट। नेक्स्ट। मुत्सुहितो और योशिहितो किस राष्ट्र के सम्राट थे? जापान, स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस? जापान। जापान, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? बैंकिंग। बैंकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। आदिल शाही वंश ने दक्कन में इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर? नहीं, गलत हो गया आपका। बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? आपने रस्किन बॉन्ड कहा, वो गलत हो गया। लेकिन आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गई हैं। जहाँ गलत हो गई थी बता दें आपको। किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? डॉन ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के। आदिल शाही वंश ने दक्कन की इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? बीजापुर। सही उत्तर है, नॉट गोलकोंडा। और बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? अनंत पाई, नॉट रस्किन बॉन्ड। ये 3 जगह गलत हो गए थे। अब ये जो 70,000 आपने जीते हैं, इसे हम पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऐप है यूपीआई का, ये देखिए डिजिटल ऐप है। यहाँ पर इसको स्कैन करना पड़ता है और तभी ये चालू होगा। ये स्कैन किया, भर दिया हमने इसमें 70,000, डन किया, सेंड किया, पिन डालते हैं, सबमिट करते हैं और पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। थैंक यू। देखिए समझो, देखिए आपका जो यूपीआई है ना, ये बिल्कुल सेफ है। अगर आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए, ऐसा मैसेज आए, तो सबसे पहले आप इसकी पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति को एक फोन कॉल कीजिए जिसके नंबर से आपको ये मैसेज आया, क्योंकि हो सकता है कि स्कैमर्स ने उनका ऐप हैक किया होगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। ओके। अब देवी जी, यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 70,000 बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराई? सर मैं अपनी लाइफलाइन। ओके, 2 गई हुई है। आस्क द ऑडियंस और 50-50। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, वाह, बड़ा भरोसा है इनको आपको। तो ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, जो 70,000 गए हैं बैंक में, उसके एवज में ये लाइफलाइन जिंदा हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और जैसा कि हमने पहले प्रचार किया था, वो गोवर्धन घी का 2 साल का जो भंडार है, वो आपके घर पहुंच गया है या पहुंच जाएगा। ये घी जो है, ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। अब चलते हैं आगे मीनाक्षी जी। देखिए, समय की अब कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग सही तरीके से कीजिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवाई जहाज द्वारा विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा 1911 में किस प्रमुख घटना के आसपास शुरू की गई थी? The world's first official airmail service by plane, which took off in 1911, was launched around
Which major event? A. Delhi Darbar. B. Dashera at Mysore. C. Visit of Lord Hardinge to Calcutta. D. Kumbh Mela. दिल्ली दरबार, मैसूर में दशहरा, सी लॉर्ड हार्डिंज की कलकत्ता यात्रा या डी कुंभ मेला। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? हाँ, लाइफलाइन ऑडियंस पोल। सबसे पहले तो कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 55%। क्या करना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस। Go with audience. डी कुंभ मेला। डी कुंभ मेला कह रहे हैं ज्यादातर, अधिकतर ऑडियंस। डी पे ताल लगाया जाए। अधिकतर जनता ने कहा था 55% डी और ए को मिले थे 40, आसपास ही था। बी और सी जो थे 1 और 4 पर नहीं था, लेकिन कुंभ मेला डी ये उन्होंने जवाब दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बजा दीजिए ताली। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है सर, वाह, अनबिलीवेबल। थैंक यू, थैंक यू। Well played, well played, well played. क्या बात। थैंक यू। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच एविएटर हेनरी पिके ने दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी। उन्होंने 6500 पत्र जो थे वो यमुना नदी पार करके नैनी जो है वो यमुना नदी के उस पार है, प्रयागराज के उस तरफ, वहां पहुंचाए। पहले यही काम हॉट एयर बलून से किया जाता था। तो ये एयरमेल सर्विस मैं थोड़ा सा पहली बार इसीलिए जा रही हुआ। थी कि उन्हीं लोगों ने अपना फैसिलिटी के लिए सब स्टार्ट किया था थोड़ा और सा। यमुना नदी जो है वो बहती है प्रयागराज में, गंगा जमुना का मिलन है, संगम होता है वहां पर, वहीं पर कुंभ मेला होता है। वहीं पर हेनरी पीके दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी थी। इधर से भरा और नैनी गया। नैनी उस तरफ जगह है, नैनी का नाम है। ओके। और